Hello bachcho, let's see the question. The question is match the stages of meiosis in column 1 to their characteristic features in column 2 and select the correct option using the codes in the given below. यहाँ पे हमें जो कॉलम 1 है उसको हमको कॉलम 2 से मैच करना है और हमें यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर हम कॉलम 1 में देखें तो लिखा है पैकेटीन, मेटाफेज 1, डायकाइनेसिस एंड जाइगोटीन। ये सारे जो वो है यहाँ पे दिए गए हैं वो हमें दिए गए हैं स्टेजेस ऑफ मायोसिस। तो मायोसिस होता क्या है? मायोसिस जो होता है वो एक तरह का सेल डिवीजन होता है। ये ऐसा सेल डिवीजन होता है जिसमें कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो यहाँ पे हाफ हो जाता है। इसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एंड में हमें जब डॉटर सेल्स मिलते हैं तो उनमें यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है वो यहाँ पे हाफ हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डॉटर सेल्स हमें मिलते हैं एट द एंड ऑफ द डिवीजन, द डॉटर सेल्स दे आर हैप्लॉइड। यहाँ पे हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हमें मिलते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो मायोसिस है ये यहाँ पे किस तरह से डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पे ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है मायोसिस 1 और दूसरा होता है मायोसिस 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मायोसिस 1 की। तो मायोसिस 1 में जो फर्स्ट आता है वो होता है प्रोफेज 1। सबसे पहले यहाँ पे आता है प्रोफेज 1, फिर आता है यहाँ पे मेटाफेज 1, उसके बाद यहाँ पे आता है एनाफेज 1 और यहाँ पे फिर आता है टीलोफेज 1। तो ये सारे जो स्टेजेस हैं ये हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर हम मायोसिस 2 की बात करें तो उसमें हमें यहाँ पे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोफेज 1 की। तो अगर हम यहाँ पे प्रोफेज 1 को देखें तो प्रोफेज 1 में भी यहाँ पे कई सारे जो स्टेजेस होते हैं उनमें उसको डिवाइड किया गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रोफेज 1 की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आता है लिप्टोटीन। द फर्स्ट इज लिप्टोटीन। तो लिप्टोटीन में क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स है जो होते हैं उनका यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू कंडेंस। यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं उनका कंडेंसेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है जाइगोटीन। द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इज जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में क्या होता है कि यहाँ पे सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। और ये जो सिनेप्सिस फॉर्म होता है ये होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड आता है वो होता है पैकेटीन। तो पैकेटीन जो होता है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो होता है वहां पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। हेयर क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होता है और यहाँ पे जेनेटिक जो मटेरियल जो होता है उसका एक्सचेंज होता है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है दे इट इज एक्सचेंज। तो यहीं पे हमारा रिकॉम्बिनेशन होता है और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है रिकॉम्बिनेज। जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो उसी से हमें यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे पैकेटीन के बाद आता है डिप्लोटीन। यहाँ पे डिप्लोटीन में क्या होता है कि जो सिनेप्सिस है वो यहाँ पे एंड हो जाता है। यहाँ पे जो सिनेप्सिस था वो यहाँ पे एंड हो जाता है। और लास्ट हमारा आता है डायकाइनेसिस। तो डायकाइनेसिस में यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो फुली कंडेंस्ड हो जाते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम जो होते हैं वो यहाँ पे फुली कंडेंस्ड हो जाते हैं, दे आर फुली कंडेंस्ड। और यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है कंप्लीटली या फिर डिसइंटीग्रेट कर जाता है कंप्लीटली। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो सेकंड में यहाँ पे आता है मेटाफेज 1। जब ये प्रोफेज 1 पूरी तरह से खत्म हो जाता है तब यहाँ पे आता है मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट पे यहाँ पे वो अलाइन कर जाते हैं, मतलब एक लाइन में वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे अलाइन कर जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे। क्या कौन अलाइन कर जाता है यहाँ पे? क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो यहाँ पे अलाइन कर जाते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखें तो हम लोग पैकेटीन को मैच कर सकते हैं क्रॉसिंग ओवर से। ठीक है, तो ए को हम लोग मैच करेंगे यहाँ पे 3 से। मेटाफेज 1 को हम लोग यहाँ पे 4 से मैच कर सकते हैं जिसमें लिखा है कि क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट। तो इसको हम लोग यहाँ पे मैच करेंगे बी से। अगर हम डायकाइनेसिस के लिए देखें तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मा, क्योंकि यहाँ पे जो कियाज्मा होता है उसका टर्मिनलाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। तो हम लोग इसको मैच करेंगे सी से। उसके बाद अगर हम डी जाइगोटीन की बात करें तो यहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है जिसको हम लोग सिनेप्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग मैच करेंगे डी से।
अगर हम लोग अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन सी में हम देख सकते हैं ए जो है वो 3 से मैच किया हुआ है, बी विथ 4, सी विथ 2 एंड डी विथ 1। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।